हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सीनियर सिटीजन है हमारे देश का एक हिस्सा है और उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी जनता के लिए और हमारे देश के लिए काम किया है और उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो सीनियर सिटीजन लोगों को भी अगर कमाई हो रही है तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उनको कोई कमाई हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पेंशन की इनकम आती है या इंटरेस्ट की इनकम आती है या आपको रेंट की इनकम आती है, तो कितनी कमाई होने के बाद में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स रिजीम में क्या फायदा है, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना देना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट्स क्या है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 को तो जान लेते हैं। तो गाइस, सीनियर सिटीजन को कब टैक्स देना है और क्या उनको टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26। सबसे पहले बात करेंगे हम 1/4/2024 से 31/3/2025 तक 2 साल चलने वाला है। तो गाइस, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। जब इस फाइनेंशियल ईयर की हम आईटीआर भरेंगे तो आईटीआर के ऊपर जो ईयर लिखा आएगा वो असेसमेंट ईयर 2025-26 जो है वो लिखा आने वाला है। तो अब हम इनकम की बात कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति किसी भी तरह की इनकम कमा सकता है, जैसे कि सैलरी की इनकम होगी और अगर आप रिटायर हो चुके हो तो पेंशन की इनकम। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट और दुकान अगर किराए पर दी है तो उसकी इनकम। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया हो, प्रॉपर्टी वगैरह बेची हो तो वो आपका कैपिटल मार्केट होता है। और कोई अगर आप माल बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो क्या होता है, आपका पीजीपी में आ जाएगा। इन चारों के अलावा अगर कोई इनकम आती है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर काउंट होगी। तो जिस तरह की आपकी इनकम होगी उसी तरह का जो आपको है आईटीआर फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से कॉमन आईटीआर का फॉर्म बोल रही है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके अंदर ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि आईटीआर 5, 6, 7 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, एक इंडिविजुअल के लिए है। तो इस हिसाब से आपको जो है करेक्ट आईटीआर का फॉर्म भी भरना है। तो गाइज, अब टैक्स पेयर की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी एक कैटेगरी में नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 60 साल से कम है तो वो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, और जिसकी एज 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम वाला व्यक्ति जो होता है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। और इसके अलावा जिसकी एज 80 ईयर से ज्यादा है वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। और इसके अलावा एक कैटेगरी और डिफाइन की गई थी, अगर 75 साल से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की एज है तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाता है सेक्शन 194P के अंदर। उसके बाद टैक्स रिजीम, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो टैक्स रिजीम जो है वो 2 टाइप्स के हैं। तो पिछले 2-3 सालों से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस में जा रहे हैं। अगर आप आईटीआर 1 भर रहे हैं, जैसे कि पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम या शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में किया है तो आप आईटीआर 1 या फिर 2 आपको भरनी पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हर साल इस रिजीम को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अब आपने न्यू में भरा है, अगले साल आप ओल्ड में भर दो, फिर आप न्यू में चले जाओ, तो ये आपके पास में ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरते हैं जो कि बिजनेस की इनकम होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार ओल्ड में चले गए तो आपको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि आईटीआर 1 और 2 में तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईटीआर 3 और 4 में सिर्फ आपको एक बार ही मौका मिलने वाला है। तो अब हम न्यू टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं, टैक्स स्लैब की और टैक्स रिजीम की। तो आपने बहुत बार सुना होगा 7 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है और 7 लाख तक आपको क्या है, आईटीआर भी नहीं भरनी है। तो ऐसा नहीं है, 7 लाख की जो लिमिट है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है चाहे आप नॉर्मल पर्सन है, अगर आप 60 साल से कम वाले हैं तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। चाहे आपका टैक्स बनता है चाहे आपका टैक्स नहीं बनता है, और चाहे टीडीएस कटा है और चाहे टीडीएस नहीं कटा है। तो मेक श्योर करें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी रखें। और कई बार क्या होता है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम भी है और आपके ऐसे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बोल रहे हैं, आपको पता है एआईएस, टीआईएस और 26AS के अंदर बहुत सारे जो डाटा है वो बोल जाते हैं, तो उनको भी आप देखिए। अगर आपको लगता है कि आईटीआर भरनी चाहिए तो प्लीज भर दें। अब आपको टैक्स रेट के बारे में बताते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 7 से 10 लाख पर 10% देना पड़ेगा और 10 से 12 लाख पर 15% देना पड़ेगा और 12 से 15 पे आपको 20% देना पड़ेगा। तो 25% की जो कैटेगरी थी इन्होंने हटा दी थी पिछले 2 साल से।
तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% जो है वो टैक्स देना पड़ सकता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 7 लाख तक की इनकम पर भी आपको जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन आपको पता होगा 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका जो टैक्स है हम 0 कर देंगे। अगर 7 लाख से ऊपर की आपकी इनकम चलेगी तो यहाँ पर आपको 3 लाख की ही जो टैक्स फ्री इनकम है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स बनता है तो सेक्शन 87A यहाँ पर बोलता है उसकी आपको हम यहाँ पर रिबेट दे देंगे, मतलब आपका जो टैक्स है वो हो जाएगा 0। और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और 7 लाख से भी अगर ज्यादा है तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो कैसे मिलने वाला है इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपको पता होगा, अगर आपकी कोई रेंट की इनकम आ रही है तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ आपको रेंट की ही इनकम आ रही है और वो आपकी इनकम आ रही है 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको ओल्ड में भी मिलता है और न्यू में भी मिलता है। तो अगर आप ये घटाते हैं तो यहाँ पर आपकी इनकम रह जाएगी 7 लाख। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 लाख तक पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आपकी पेंशन की इनकम, सैलरी की इनकम आ रही है तो आपको पता होगा कि आपकी पेंशन और सैलरी में आपको जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपीज की मिलती है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़ी सी कम है, ये है 50,000 रुपए। तो मान लीजिए आपकी पेंशन और सैलरी की इनकम जो आ रही है वो आ रही है 7,75,000 रुपए, तो इस पर भी आपको क्या है 75,000 का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपकी यहाँ पर इनकम रह जाएगी 7 लाख रुपए, और 7 लाख पर आपका जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इस चीज का आप ध्यान दें, अगर आपकी रेंट की इनकम आती है तो उसमें आपको 30% घटा करके, और अगर आपकी पेंशन और सैलरी की इनकम आती है तो 75,000 घटाने के बाद अगर 7 लाख तक की इनकम भी आ जाती है तो भी आपका जो टैक्स है वो 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। और अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपकी टैक्स फ्री इनकम है वो है 3 लाख रुपए। तो फिर 3 से 7 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद नो डिडक्शन एंड नो एग्जम्पशन, ना आपको डिडक्शन मिलने वाली ना एग्जम्पशन मिलने वाली है। और अब अगर आप 7 लाख रुपए वाली लिमिट में जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे ATC की छूट लेनी है, ATU की छूट लेनी है, HRA की छूट लेनी है, होम लोन की छूट लेनी है। कोई भी डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की छूट जैसे कि आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 7,75,000 रुपए तक की पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम या रेंट की इनकम 30% घटाने के बाद आती है तो जो आपका टैक्स होता है वो हो जाता है 0। लेकिन कई बार आप स्पेशल रेट इनकम यहाँ पर कमा लेते हैं। स्पेशल इनकम क्या होती है? जिनका 5%, 10%, 15%, 20% इस तरह का टैक्स नहीं लगता है। इसके ऊपर एक स्लैब रेट के अलावा एक स्पेशल इनकम होती है। तो जो स्पेशल रेट्स लगते हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा रखा था और 12 महीने में अगर उसको बेच दिया तो इसके ऊपर आपको 20% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ये टैक्स है 12.5%। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 तक तो आपका जो है वो माफ है, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई इनकम होगी तब आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 7,75,000 की तो आपने पेंशन की इनकम कमाई है और आपने 1,25,000 जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, तो आपका जो टैक्स है वो हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर आपका 1,25,000 माफ हो गया और यहाँ पर आपका 7,75,000 भी आपका यहाँ पर माफ हो गया। तो इस तरह से आपकी जो 9 लाख रुपए की जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स देना है। और गाइज, लॉटरी क्रिप्टो में तो आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए की छूट भी नहीं मिलती है। अगर आपने 1 लाख रुपए भी लॉटरी से कमा लिया है तो यहाँ पर आपको 30% का जो टैक्स है इस पर देना पड़ जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सारी इनकम मिलाकर भी 3 लाख अगर आपका बनता है तो भी आपका यहाँ पर जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा। और रिबेट 87A में आपको पता होगी 12,500 की और 25,000 की जो है रिबेट मिल जाती है, तो हमें वो भी आपको यहाँ पर इन स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलने वाली। अब उसके बाद है सेस एंड सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आपका मान लीजिए 1,000 पे टैक्स बनता है तो यहाँ पर आपको क्या है 4% यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, चाहे आपका जितना भी बनता है। 1 लाख बनता है तो आपका 4,000 देना पड़ेगा, 10,000 बनता है तो 400, 1,000 बनता है तो 40, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आपकी ओवरऑल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको यहाँ पर क्या है सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो उसके ऊपर गाइज आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो टोटली टैक्स है इस तरह से बनने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 87A रिबेट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो, इस तरह की इनकम अगर आपकी आ रही है तो यहाँ पर आपको क्या है इनकम आ रही है 3 लाख रुपए की, तो आपको यहाँ पे जो रिबेट है 25,000 रुपए की वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और आपकी इनकम जो है शॉर्ट टर्म है
तो आपको 3 लाख तक पे वैसे तो रिबेट मिल जाएगी आपको पेंशन और उसके अलावा, लेकिन लॉटरी और क्रिप्टो में आपकी जो है वो 0 रुपए की जो टैक्स फ्री की लिमिट आपको मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। जैसे कि आपको पता होगा अगर किसी पर्सन का जो टैक्स है वो 10,000 से ज्यादा बनता है पूरे साल में, तो उसको पहले से ही भर देना है। और अगर आप गाइस सीनियर सिटीजन है और आपको बिजनेस की इनकम नहीं आती है, मतलब कि आप ITR 3 या 4 नहीं भर रहे हैं, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। जैसे कि आपको पता है कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन पर्सन टू पर्सन पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मल पर्सन के लिए तो ये लिमिट है 2.5 लाख, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 3 लाख। और जिस पर्सन की एज 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है तो उनको 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 5 पे 5% टैक्स है, 5 से 10 पे 20% टैक्स है। तो यहाँ पर 10 लाख से ऊपर आपको 30% का जो टैक्स है देना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप कहोगे कि हमने तो सुना था कि 5 लाख तक पर तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। तो 60 साल से 80 साल से कम वाले व्यक्ति को 3 लाख तक की टैक्स की माफ यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और यहाँ पर मैं ITR भरने की लिमिट मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आपकी है 5 लाख रुपए। उसके बाद में आपको 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर आपको 30% का टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आई होप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो ITR भरने की जो लिमिट है 60 से 80 साल वालों के लिए वो है 3 लाख रुपए, और 80 साल से ज्यादा वाले व्यक्तियों के लिए ये लिमिट हो जाएगी 5 लाख रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर आपको पेंशन की इनकम आती है तो आपको पता होगा कि पेंशनर होते हैं सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की छूट मिल जाती है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पर 75,000 की मिलने वाली थी। तो कोई भी रेंट इनकम हो तो उसमें 30% की छूट थी ओल्ड में, और न्यू में भी 30% की छूट है। डिडक्शन और एग्जम्पशन में आपको पता है कि ATC, ATD, होम लोन, HRA, डोनेशन, बहुत सारी डिडक्शन की छूट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाले हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल रेट इनकम। तो स्पेशल रेट इनकम पर यहाँ पर स्पेशल टैक्स लगने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर यहाँ पर जो है वो टैक्स 12.5% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल में यहाँ पर आपका जो है वो 1,25,000 रुपए भी माफ होने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स, लॉटरी एंड क्रिप्टो में 30% जो टैक्स है यहाँ पर लगने वाला है। और बाकी जो इनकम है आपकी पेंशन की इनकम होगी, ब्याज की इनकम होगी, रेंट की इनकम होगी, तो उस पर भी आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 87A रिबेट। रिबेट होती है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आपका 12,500 रुपए का जो टैक्स है आपको माफ हो जाएगा, मतलब कि नो टैक्स अप टू 5 लाख रुपीज, मतलब 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसके अंदर 12,500 की छूट नहीं मिलने वाली है, 1.25 लाख इनकम की छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आपकी 5 लाख रुपए और 50,000 रुपए की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन और आ जाती है, तो यहाँ पर आपको तो 5,50,000 तक भी अगर आपकी इनकम हो जाती है तो सारी छूट लेने के बाद में डिडक्शन और एग्जम्पशन वगैरह, तो आपको यहाँ पर जो टैक्स देना पड़ेगा वो 0, वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको 7,75,000 तक की जो आपकी पेंशन की इनकम है या इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो वहां भी आपका जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है आपका साल खत्म होने के बाद, जब भी आपका क्वार्टर खत्म होता है। आपको पता होगा कि अप्रैल, मई, जून का जो है जुलाई और अगस्त में जो डाटा है वो शो हो जाता है। और आपको पता होगा EIS, TIS, BCAS, किसी ने भी आपका TDS काटा है और आपके कोई रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, पैन कार्ड में कोई भी डाटा आ रहा है, तो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाता है। उसको जरूर चेक करें, जो अपनी ITR है उसको जरूर फाइल करें, क्योंकि आपकी इनकम चाहे 7,75,000 या 9 लाख तक माफ है, लेकिन ITR भरनी आपको 3 लाख से ज्यादा पर ही जरूरी है। जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड आप रखें, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू अपनी टैक्स फ्री लिमिट के बारे में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।